जय श्री कृष्णा। मैं मोनिका सिंगल अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मोनिका सिंगल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं बताने जा रही हूँ आज का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है ये। 18 मई 2025 साल का सबसे बड़ा एक तो हमारा राशि परिवर्तन था जो शनि का था। शनि जो 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर चुका है। इसके साथ साथ जो पापी ग्रह हैं, जिन्हें हम पापी ग्रह कहते हैं ज्योतिषी में, वो हैं राहु और केतु। इन्हें हम पापी ग्रह क्यों कहते हैं, इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कहानी कैसी है। एक मिनट। कहानी इस प्रकार है कि आपको पता ही है कि समुद्र मंथन के समय अमृत का एक कलश निकला था, और अमृत का कलश, उसमें अमृत का पान कौन करेगा, इस पर देवताओं और दैत्यों के बीच बहस छिड़ गई। इसी बहस को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार को धारण किया, जिसे हम मोहिनी एकादशी के रूप में भी मनाते हैं। मोहिनी एकादशी पर क्या होता है, भगवान जो विष्णु हैं वो मोहिनी के रूप में इतने मन को मोहने वाले होते हैं कि जितने असुर बैठे थे उन सबका उन्होंने मन मोह लिया। उन्होंने नृत्य किया था, और जब सबका मन मोह लिया तो भगवान विष्णु मन मोहते मोहते सबका मन मोहने मोहते मोहते जो देवताएं हैं, देवताओं को अमृत का पान कराने लगे। जब देवताओं को अमृत का पान कराने लगे तो चुपके से एक दैत्य देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, और उसने भी एक दो बूंद अमृत की पान कर ली। जब उसने एक दो बूंद अमृत की अपने अंदर ले ली, तभी दैत्यों के बारे में जो चंद्र और सूर्य जो है उन्होंने बता दिया भगवान विष्णु को कि ये इस हमारी पंक्ति में बैठा है और इसने अमृत का पान धोखे से कर लिया। भगवान विष्णु को बहुत गुस्सा आया मोहिनी अवतार में, और उन्होंने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य के दो टुकड़े कर दिए, ऐसे गले से दो टुकड़े कर दिए। जो दो टुकड़े हैं वो राहु और केतु के नाम से संसार में जाने जाने लगे। राहु और केतु, अगर हम प्लेनेट की बात करें तो ज्योतिषी में उन प्लेनेट को सौर मंडल में नहीं दिखाया जाता, ना ही कुंडली में उनका कोई घर होता है। कुंडली के जितने भी 12 भाव होते हैं उनमें राहु और केतु का कोई भी घर नहीं होता। राहु और केतु के बारे में चूंकि सूरज और चंद्रमा इन्होंने ही बताया था कि अमृत का पान कर लिया, तो राहु और केतु सूरज और चंद्रमा को अपना दुश्मन मानते हैं। इसके साथ साथ राहु और केतु जो चंद्रमा के, अगर हम उत्तर दिशा में, यानी कि अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में किसी छाया ग्रह को देखते हैं तो वो राहु है, और अगर किसी को हम दक्षिण दिशा में देखते हैं सूर्य को, चंद्रमा के, तो वो हमारा केतु है। लेकिन राहु और केतु ना, इनका नेचर बहुत अलग है। राहु किसी चीज से हमें अटैच करता है और केतु हमें किसी चीज से डिटैच करता है। ज्योतिषी में राहु को अटैचमेंट वाला बताया गया है और केतु को कैंची वाला बताया गया है। केतु को हम आध्यात्मिक, अगर हम किसी की कुंडली में देखते हैं कि केतु बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब वो आध्यात्मिक ग्रोथ करता है, उसके जीवन में वैराग्य आता है। सन्यासियों के जीवन में केतु प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए आज मैं 18 मई 2025 का राशि गोचर जो राहु और केतु कर रहे हैं, आज 18 साल बाद कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये राशि परिवर्तन कितने साल बाद कर रहे हैं। राशि परिवर्तन ये 18 साल बाद कर रहे हैं, और 18 महीने के लिए ये किसी एक राशि के अंदर रहते हैं। 7:35 पर ये अपना गोचर करेंगे। और रात को ही क्यों करेंगे, क्योंकि सूरज, जैसे कि मैंने बताया, सूरज और चंद्रमा इनके दुश्मन होते हैं। तो जब सूरज और चंद्रमा नहीं होते तब ये अपना असर दिखाते हैं। तो 7:35 पर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करने के दौरान कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छे और कुछ राशियों के लिए बहुत बुरे साबित हो सकते हैं, और ये 18 महीने के लिए एक राशि में रहेंगे। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि, मैं आपको यहाँ इस वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं एक एक करके सारी राशियों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मेष राशि में बता रही हूँ कि राहु मेष राशि में कहाँ होगा। केतु की मैं अलग वीडियो बताऊंगी, आज मैं सिर्फ राहु के बारे में बता रही हूँ। देखिए, राशि परिवर्तन के समय राहु तो कुंभ राशि यानी कि 11 नंबर में प्रवेश करेगा। 11 नंबर अगर हम मेष राशि में देखें तो उसके 11वें हाउस में आता है। 11वां हाउस जो होता है वो हमारी इच्छाओं का, हमारे सोशल वर्क, जो सोशल नेटवर्क होता है,
उनका, हमारी जो डिजायर्स हैं उनका, और हमारे दोस्तों का, हमारे वेलबींग का, इनका होता है। तो वहां पर राहु प्रवेश कर लेगा। अब जब राहु 11 नंबर हाउस में आएगा मेष राशि के, यानी कि कुंभ राशि में परिवर्तन जब होगा उसका, मेष लगन की मैं कुंभ राशि बोल रही हूँ, यानी कि मेष लगन के 11वें हाउस में मैं बोल रही हूँ। तो 11वें हाउस में जब वो आएगा तो क्या होगा, तो ये उन चीजों से हमें अटैच करेगा। डेट मीन्स हमारी जो सोच है वो हमारे दोस्तों तक, मतलब हम नए नए दोस्त बनाएंगे, सोशल सर्कल जो है दोस्तों का वो बहुत हमारा बढ़ जाएगा। नए नए हम बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाएंगे। हमारी जो इच्छाएं हैं वो ऐसी अजीबो गरीब इच्छाएं होगी कि जो हमने कभी सोची ही नहीं थी। हम ऐसे दोस्त अलग अलग जगह से, हम जैसे सोशल मीडिया से हम अपने दोस्त बना सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई अचानक से हमारा हमें, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमने किसी से बातचीत शुरू कर दी और अचानक से हमें लगने लगा कि वो हमारा बहुत प्यारा दोस्त है। हमारी इच्छाएं भी बहुत तेजी से बढ़ी होंगी, क्योंकि ना राहु हमें बहुत जल्दी सपने भी दिखाता है। मतलब हमारा जो सोशल नेटवर्क है वो हमें दिखाएगा कि बहुत बड़ा फैलता जा रहा है, लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखेंगे तो वो उनमें से कोई भी हमारा अपना नहीं होता है। लेकिन हमें लगेगा कि सब हमारे अपने हैं, और हमारा जो टाइम स्पेंड है वो ज़्यादा हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में बीतेगा। हम अपनी फैमिली में क्वालिटी टाइम कम स्पेंड करेंगे। अगर हम करियर की बात देखें तो हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हम ऐसे ऐसे आइडियाज अपनी कंपनी में लेकर आएंगे जो हमने कभी सोचे भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 11th हाउस किस चीज का होता है, इच्छाओं का हाउस होता है, डिजायर्स का, थॉट का, हमारे माइंड में जो थॉट्स चलते हैं उनका। तो हमें ऐसे अजीबोगरीब आइडियाज आएंगे जो अपने बॉस को जब हम बताएंगे, अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर हम अपने बॉस को बताएंगे तो बॉस को भी लगेगा यार ये इसने ये आइडिया कहाँ से दे दिया। इतने अच्छे अच्छे हमारे आइडियाज आएंगे। हमारा जो करियर है वो उसमें एक तरह से गेम चेंजर हो जाएगा। हमारा जो करियर का जो स्टेटस है वो एकदम से गेम चेंज हो जाएगा हमारे करियर में। हमारी जो स्किल है वो बहुत अच्छे बढ़ेंगे, स्किल में ग्रोथ होगी, नेटवर्किंग हमारी बहुत अच्छी बनेगी। और अगर मैं कहूँ तो 11वां हाउस ना हमारी इच्छाओं को भी होता है, और हमारी आजकल के टाइम में सबसे बड़ी इच्छा है कि पैसा आ जाए। तो हमारी एकदम से इच्छा पूरी हो जाएगी, मोटा पैसा हमें मिलेगा। हम जैसे सोशल मीडिया, जैसे टीवी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। अगर कोई इन पर काम कर रहा है तो उनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी इन दिनों में। धन बहुत ज़्यादा आएगा, और प्रोफाइल जो है उनकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सोशल नेटवर्क बढ़ेगा तो उनकी प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन क्या होता है कि राहु ना हमें ना लालच भी देता है। हमारी इच्छाएं तो बढ़ेंगी, साथ के साथ हमारा लालच भी पड़ेगा कि हमारे पास और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए। राहु ना इच्छाओं को अनलिमिटेड बढ़ा देता है। ऐसी अजीबो गरीब इच्छाओं को बढ़ा देगा। आपका मन करेगा कि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं 2 लाख रुपए कमाऊं, मैं अब स्कूटी पे जा रहा हूँ तो मैं मर्सिडी गाड़ी में जाऊं। मतलब इस तरह की अनवांटेड इच्छाएं आपकी बढ़ा देगा। और ये आपके माइंड में, एक तरह से कह सकते हैं माइंड के साथ कुछ ना कुछ प्ले करेगा। आपकी प्रैक्टिकल डिजायर भी बहुत ज्यादा पूरी होगी, आइडियाज बहुत ज्यादा आएंगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी बनेंगे। क्रिएटिव क्यों बनेंगे मैं थोड़ा सा बता दूं कि राहु जो है ना वो तो आपके 11वें भाव में आ रहा है, लेकिन जो केतु है वो आपके 5वें भाव में आ जाएगा। तो 5वां भाव किसका होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होता है, लव अफेयर्स का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, जो आप कुछ सीखना चाहते हो, रियल हैप्पीनेस का होता है। तो वहाँ केतु का काम क्या होता है, डिटैच करना। तो आपको ना रियल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। बेशक आपके दोस्तों का सर्कल बड़ा हो गया है फिर भी आपको रियल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, और आपके जो लव अफेयर्स हैं उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिलेगी। चलिए, मैंने अभी आज आपसे मेष राशि के बारे में जिक्र किया। देखो, मेष राशि में मैंने सिर्फ राहु और केतु का बताया, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्लैनेट होते हैं, उनका भी असर पड़ता है। देखो, राहु और केतु इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। मतलब अगर ये किसी घर में बैठे हैं ना तो वहां से वो 5वें घर को भी देखेंगे, वहां से वो 7वें घर को भी देखेंगे, वहां से 9वें घर को भी देखेंगे। तो राहु की दृष्टि भी मैटर करती है, केतु की दृष्टि भी मैटर करती है, और साथ में आपकी कुंडली में जो और प्लैनेट है ना वो भी मैटर करते हैं। तो वो तो मैटर करेंगे ही। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये जानना है कि राहु और केतु के अलावा कौन कौन से प्लैनेट भी मेरी लाइफ में असर कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने
यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री है उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।